Hello guys, I am Adhya. Welcome back to my channel. Today we will start exercise 1.1 rational numbers की और हम अपनी previous वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएंगे कि हमें उसको कैसे करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे जिसको मैं डिक्टेट कर रही हूँ, लिसन केयरफुली। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, और मैं ये आपके लिए बोर्ड पर लिख भी रही हूँ। द रैशनल नंबर, मैं भी आपको साथ के साथ इसका मीनिंग भी बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है। दैट does not have a reciprocal, इसका मीनिंग ये है कि हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, मतलब कि हमें एक ऐसा रैशनल नंबर सोचना है जिसको आप उल्टा नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो रैशनल नंबर हमारा 0 है। आप 0 को उल्टा नहीं कर सकते क्योंकि 0 न्यूमरेटर में तो हो सकता है बट डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। जब हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन डिस्कस करी थी तो उसमें ये सबसे पहली कंडीशन यही बताई गई थी कि जो न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है और डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। बट अगर इसको उल्टा कर दिया जाए लाइक दिस और डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता और हम इसको लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ऐसा रैशनल नंबर है हमारे पास जिसको हम उल्टा नहीं कर पाएंगे, तो वो 0 है। और उसका रीजन ये है कि 0 कैन बी न्यूमरेटर बट नॉट बी डिनोमिनेटर। वो न्यूमरेटर तो हो सकता है बट डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, और अगर डिनोमिनेटर में 0 नजर आए तो हम उसको रैशनल नंबर नहीं कहते। तो अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, सेकंड पार्ट पे जाते हैं कि क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन में बोला गया है द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। हमें ऐसे रैशनल नंबर्स बताने हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल हो। तो इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं, यानी कि हमें ऐसे रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं जिनको उल्टा करने पर भी उनकी वैल्यू सेम रहती है। तो वो ऐसे हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं और उनको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एक है 1 और एक है -1। अब आप चेक भी कर सकते हो इसकी कैलकुलेशन से कि अगर इसको उल्टा करा जाए, अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट हो कि नहीं इसको उल्टा करने पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसका प्रूफ है हमारे पास कि लाइक 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1, तो वैल्यू 1 ही रहने वाली है। तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। और -1 को भी चेक कर लेते हैं, -1 का उल्टा -1/1 होता है और इसको भी कैंसिलेशन करके हमारे पास -1 आता है। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि 1 को उल्टा करा तो भी हमें 1 मिला और -1 को उल्टा किया तो भी हमें -1 ही मिला। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे रैशनल नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं, यानी कि 1 एंड -1। और फर्स्ट पार्ट में हमने ये सीखा कि 0 को उल्टा नहीं किया जा सकता। तो 0 ही एक अकेला ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं किया जा सकता, उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो हम अपने तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है द रैशनल नंबर दैट इज
इक्वल टू इट्स नेगेटिव। इसका मीनिंग भी हम समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अब उन्होंने हमसे क्या डिमांड करी है कि हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। मींस पॉजिटिव वैल्यू उसी रैशनल नंबर की और उसी नंबर की नेगेटिव वैल्यू आपस में इक्वल हो। तो हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है, तो वो रैशनल नंबर है 0। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो, पहली बात तो ये कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। ये एक ऐसा इंटीजर है जिसको ना तो हम पॉजिटिव की कैटेगरी में लेते हैं और ना ही नेगेटिव की कैटेगरी में लेते हैं। ये न्यूट्रल होता है। बट अगर कोई इसके आगे प्लस लगा भी दे तो भी इसकी वैल्यू 0 ही रहने वाली है, और अगर 0 के आगे कोई माइनस लगा दे तो भी इसकी वैल्यू 0 ही रहती है। तो 0 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज में सेम रहेगा। और वैसे कहा जाए तो जो 0 है वो न्यूट्रल है, बिकॉज इट इज नाइदर नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने कुछ बेसिक बातें सीखी हैं आज रैशनल नंबर्स के बारे में। तो इसको कंप्लीट करके हम क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। 11 क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और उसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो फिलअप्स हैं, और ये जो फिलअप्स हैं और ये जो अभी जस्ट हमने अभी क्वेश्चन नंबर 10 किया है वो हमारे 1 मार्कर क्वेश्चंस में आते हैं और कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको समझना जरूरी है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रहे हैं। लिसन केयरफुली। वैसे मैं लिख भी रही हूँ बोर्ड पर आप ध्यान से सुनेंगे भी। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस किया कि 0 का रेसिप्रोकल हो सकता है या नहीं। तो हमने ये बताया था कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर ये कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। द नंबर्स dash and dash are their own reciprocals। ये भी अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। मींस उनको उल्टा करने पर भी उनकी वैल्यू सेम रहती है। तो वो है 1 and -1। ऐसा क्यों हुआ ये अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया था। तो अब हम अपने थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज डैश। उन्होंने हमसे पूछा है कि ये जो रैशनल नंबर है -5, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या आएगा। रेसिप्रोकल का मीनिंग मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर किसी बच्चे के मन में अभी भी डाउट है कि रेसिप्रोकल क्या होता है तो मैं फिर से बता रही हूँ। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। उल्टा मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। इसी को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। अब हमसे पूछा ये है कि -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो उसको मैं रफ वर्क में आपको दिखा देती हूँ कि कैसे इसकी वर्किंग हमने करी है। वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। -5 का पूछा है, अब इसका डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है और वो डायरेक्ट नहीं कर सकता तो ये वर्किंग उन बच्चों के लिए है जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता वहां पे 1 होता है। और इसका जब रेसिप्रोकल हम करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो
न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो -5 का उल्टा हुआ -1/5। माइनस का साइन मैंने ऊपर ही रखा क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमें ये कहती है कि अगर एक माइनस का साइन है तो आप उसको न्यूमरेटर के साथ लगाओ। तो मैंने जो आंसर दिया है ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का उल्टा -1/5 होगा। तो अब हम अपने फोर्थ पार्ट पे जाते हैं। फोर्थ पार्ट है रेसिप्रोकल। फिर से हमसे वही पूछा है, उल्टा पूछा है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x where x is not equal to 0 is dash। का मीनिंग समझते हैं पहले। 1/x का रेसिप्रोकल पूछा है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। और ये लाइन अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रही कि x is not equal to 0 क्यों लिखा है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो हमें इसलिए दी गई कि हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए इस बार उन्होंने वेरिएबल दिया है और वेरिएबल रिमेन चेंजेस, इसमें चेंज आता रहता है। जो वेरिएबल है वो फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होती हैं। ये डिस्कशन हम बहुत पहले कर चुके हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो इसलिए उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि x कुछ भी हो सकता है बट x 0 नहीं हो सकता। और वो बात हमें पता भी थी क्योंकि ये रैशनल नंबर है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो आपको दी गई। कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों दिया गया। तो इससे आपके क्वेश्चन का लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ 1/x का रेसिप्रोकल बताना है। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 1/x है तो वो हो जाएगा x/1। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। हम इसके फिफ्थ पार्ट पर जाते हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट है मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ और बोर्ड पर भी लिख रही हूँ। द प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है इज ऑलवेज डैश। वो क्या आता है, हमसे पूछा ये गया है कि अगर दो रैशनल नंबर लिए जाएं और उनको मल्टीप्लाई करा जाए तो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है हमेशा, तो वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर आएगा इज ऑलवेज रैशनल नंबर। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट। इसी के साथ हम अपने सिक्स्थ और आखिरी पार्ट पर जाते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ a positive number is dash। इस सेंटेंस का मीनिंग हम समझते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। वो हमसे ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, सॉरी यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर लिखा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को जब उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो वो नंबर भी पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि अगर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को अगर हम उसका रेसिप्रोकल करें तो भी हमें एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो हम इसका आंसर लेंगे कि वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, वो हमने क्लास 7th में भी किया था।
और जिन बच्चों को क्लास 7 याद नहीं है उनके लिए ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अब मैं करवाने जा रही हूँ ये 9th क्लास में भी आएगा और 7th में आ चुका है और 8th क्लास में भी ज़रूरी है इसको करना। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रही हूँ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए जा रहे हैं जिनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्वेश्चन फिर भी लिख देती हूँ। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और इसके दो पार्ट दिए गए हैं, हम दोनों पार्ट करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया गया है और एक नेगेटिव दिया गया है। तो पहला जो नंबर हमें रैशनल नंबर दिया है वो है 7/4। तो कैसे, क्या मेथड हम फॉलो करें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का, तो ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है। हमेशा याद रखना कि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा 0 होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्केल से एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट नापना है कि कहाँ पर आएगा, आप अंदाजे से ले सकते हैं। स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, स्केल बस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब दूसरा रूल, 0 के राइट साइड पे, यानी कि दिस इज द राइट साइड ऑफ 0 एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ 0। तो एक्चुअली बताना ये चाह रहे हैं कि जो राइट साइड है वहां पर सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और जो लेफ्ट साइड है 0 से वहां पर सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो अभी जो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7/4। तो हमने क्या करना है, हमने पहले इसका डिनोमिनेटर देखना है। इसका डिनोमिनेटर 4 है तो आप इसके नीचे 4 लगा दो। 0.4 वैल्यू आएगी 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 0। नेक्स्ट आएगा, थोड़ा डिस्टेंस देंगे, इक्वल डिस्टेंस लेते हुए 1/4, फिर इक्वल डिस्टेंस लेते हुए 2/4, फिर इक्वल डिस्टेंस लेते हुए 3/4, देन 4/4। अब जब आप इसको, ये तो कैंसिल, ये इनको कैंसिल करने पर हमें कोई होल नंबर नहीं मिलेगा, बट इसको कैंसिल करने पे हमें एक होल नंबर मिलेगा। 4 1 जा 4। तो ये कैंसिल करके जो 1 आएगा, ये 1 ऊपर लिख दिया मैंने, आपको यहाँ लिख के दिखाया, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। 4/4 मीन्स 1, तो ये 0, ये 1। फिर नेक्स्ट आएगा 5/4, फिर नेक्स्ट आएगा 6/4, फिर 7/4, फिर 8/4। इन दोनों को कैंसिल करके एक होल नंबर मिलेगा, 4 2 जा 8। तो वो 2 हमने लिख दिया ऊपर। अब हमें जो रिप्रेजेंट करना था वो था 7/4। तो ये जो 7/4 है वो हमारा ये नंबर है। इसके ऊपर कोई भी एक अल्फाबेट मेंशन करेंगे, लाइक ए मेंशन कर दिया है, ए, और इसको सर्कल कर देना है और हमारे को ये नंबर मिल गया है। और हम नीचे लिखेंगे ए रिप्रेजेंट 7/4। सर्कल करने का मतलब उसको हाईलाइट करना है कि हमें यही नंबर निकाल चाहिए था। अब हम निकालेंगे -5/6, जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, -5/6। तो फिर से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन स्केल से ड्रॉ करनी है, दोनों तरफ एरो लगाना है।
क्योंकि इन चीज़ों के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं एग्जाम में, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। हमें माइनस का नंबर चाहिए, तो उधर का हम छोड़ भी सकते हैं। ज़ीरो ले लिया, मैंने आपको पहले ही बताया था ज़ीरो कहीं पे भी ले सकते हैं, कोई नापने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ ज़ीरो लिया उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर आते हैं। हमारा डिनोमिनेटर है 6, तो हम यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। फिर इक्वल गैप लेते हुए यहाँ पर आएगा -1/6। फिर थोड़ा इक्वल गैप लेते हुए आएगा -2/6। फिर थोड़ा इक्वल गैप लेते हुए -3/6। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम सबका डिनोमिनेटर 6 लेके चल रहे हैं, जो क्वेश्चन में गिवन था। हमें डिनोमिनेटर वही यूज करना है और ऊपर हमारी सिंपल काउंटिंग नंबर्स चल रहे हैं और नीचे का डिनोमिनेटर क्वेश्चन के डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है कि वही लेना है। देन -4/6, देन -5/6, देन -6/6। 6 से 6 कैंसिल करोगे तो आएगा 1 और दिस इज -1, तो ये हमने ऊपर ले लिया। अब जो हमें चाहिए था रैशनल नंबर वो हमारा आ चुका है यहाँ पर -5/6। तो इसको कोई भी अल्फाबेट हम दे सकते हैं, लाइक मैंने Q दे दिया है और आप इसको सर्कल भी कर देंगे हाईलाइट करने के लिए, और आप नीचे लिख देंगे Q रिप्रेजेंट -5/6 और यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो सेम एज इट इज यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपके कहीं पर भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही है और इसको हम एक बार इसलिए और कर रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को पक्का कर सकें एग्जामिनेशन पर्पस से। तो एक लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, वो है क्वेश्चन नंबर 2 और उसको करके हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन अगर आया तो हमारे कहीं पे भी किसी भी जगह पर कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक्सरसाइज का मैं डिक्टेट कर रही हूँ और फिर डायरेक्ट हम नंबर्स को मार्क कर देंगे नंबर लाइन पर। क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ, लिसन केयरफुली। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। इस क्वेश्चन में फर्क और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है वो आपसे डिस्कस करते हैं। पिछले क्वेश्चन में 2 अलग अलग पार्ट थे और 2 अलग अलग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया था, बट इस क्वेश्चन में एक ही नंबर लाइन पर हमें 3 रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। रूल वही रहेगा, बस हमें 3 रैशनल नंबर उस पर इंडिकेट करने हैं। तो वो रैशनल नंबर्स क्या क्या है? -2/11, -5/11 एंड -9/11। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। वही सबसे पहला स्टेप, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एरोस लगाएंगे। एरोस लगाना मत भूलिएगा क्योंकि नंबर लाइन है और लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो उसको हम एरो से शो करेंगे। तीनों ही नंबर नेगेटिव हैं, तो हमें इस साइड काम करना है 0 के। डिनोमिनेटर चेक करेंगे, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है 11, तो यहाँ पे आ गए 11। 11 को 0 से डिवाइड करेंगे 0। देन हम आगे चलते हैं, -1/11 -2/11। ये जो बीच का डिस्टेंस है या आपको इक्वली लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना। अभी मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आप थोड़ा चेक करते रहेंगे कि जो बीच का डिस्टेंस है ये आपका इक्वली होना चाहिए।
-5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11। 11 से 11 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1, दिस इज -1। तो अब हम चेक करते हैं हमें नंबर क्या चाहिए था। सबसे पहले था -2/11, इसको आप सर्कल करके हाईलाइट करिए और इसको लिखिए A। देन आपको चाहिए था -5/11, तो ये आपका आ गया -5/11, इसको आप एनसर्कल करो और इसको B दे देते हैं। -9/11 आपका यहाँ पर है, विजिबल होगा सबको, और इसको C दे देते हैं। अब नीचे हम स्टेटमेंट्स दे देते हैं। A represents -2/11, B represents -5/11, and the last is C represents -9/11। तो ये हमारा फाइनल तीनों का रिप्रेजेंटेशन हमने ऊपर शो कर दिया है। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 के सिर्फ एक ही क्वेश्चन को 2 बार लेकर अच्छे से समझा है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस किए जो कि बहुत ज़रूरी थे। MCQs में उनके आने के चांसेस रहते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी हमने पक्का कर लिया कि कहीं पे भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक अब नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह के हमने आज की क्लास में 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। सो गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स की। और हम अपनी अगली क्लास में, अपनी आने वाली अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम एक्सरसाइज 1.2 को पूरा कंप्लीट कर दें और उसके साथ ही इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है रैशनल नंबर्स की और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी तरह अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। तो गुड बाय दोस्तों।